62 दिनों तक जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज सुबह बाजाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और जिला गांधरबल में वाक़ बालतल बेस कैंप से यात्रियों के काफिलों को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच यात्रियों को रवाना किया गया। नुनवन में डीसी सईद फखरुद्दीन, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, नोडल ऑफिसर डॉक्टर पीयूष सिंगला और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने यात्रियों के पहले जत्थे को पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना किया। नुनवन बेस कैंप में यात्रियों ने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मकामी लोगों के ताउन की भी खूब सराहना की। डीसी अनंतनाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो तमाम गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। उधर बालतल बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। डीसी शामबीर और दीगर ओहदेदारों ने यात्रियों को रवाना किया। बालतल में भी जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। दोनों बेस कैंप्स पर यात्रा रवाना होते वक्त बम बम बोले के नारों से फजा गूंज उठी। बिल्कुल लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है, और चाहे एज सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एज वेलकम करने वाले हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो सपोर्ट सिस्टम यात्रा में पहले हिस्टोरिकली बना है उसको और आर्गुमेंट करने की बात हो तो लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है। कल स्पेशली जिस गर्म स्लूबी से और जोश से यात्रियों का स्वागत हुआ, खुशामदीद हुआ, वो यहाँ के एरिया की मेज़बानी की बेहद उम्दा मिसाल थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे ड्यूरेशन में ऐसे रहेगा। और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं वो पूरी श्रद्धा पूरे यूटी को, पूरे देश को छू लेगी। स्फूर्ति से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 2 दिन में मैं डायरेक्ट ऊपर गुफा तक पहुँच जाऊंगा। गुफा तक पहुँच जाएंगे। और क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? और सबको सद्बुद्धि और अच्छी सेहत दे बाबा भोलेनाथ। आर्मी वालों का बहुत अच्छा सिस्टम है। लोग भी बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं। नहीं कोई पहुंच पा रहा है तो उसको साथ लेके जा रहे हैं। और जो इनका इंतजाम है वो आउटस्टैंडिंग है जी, बहुत अच्छा है। हाँ बताइए, जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह की है और कहाँ से? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही सबने कोऑपरेट किया है और एवं व्यवस्था पूरी है यहाँ पे। नाम है मधुमाल, हम लोग काशी क्षेत्र बनारस से हैं। और यहाँ पे हम लोग आज पहली बार मैं दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ आया हूँ। हमारी यही मनोकामना है कि हम अच्छे से जाके दर्शन करके घर वापस पहुँच जाएं। यही मनोकामना है दिल में। तो डमरू भी आपके हाथ में? हाँ, डमरू है हाथ में। भोले का कृपा है, किस बार डमरू लेकर तुम आओ। पूरा भोले भक्त कृपा है, उसी का डमरू लेकर आओ इस बार तुम। आप यात्रा पे ये 6वां बार मिली है। 6वां बार आप आ रहे हो, तो क्या मनोकामना इस बार लेके? मनोकामना ये कि हमारा सबका खुशियाँ रहे, यही सब रहे और क्या। यात्रा सबका कन्या। तो आप बताएं क्या व्यवस्थाएं हैं आजकल, क्या आपको अलग दिखने को मिला है इस बार? बहुत ही शानदार और बेहतरीन व्यवस्था मिला। हम लोग तो भले ही पहली बार आए हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ का प्रशासन और शासनिक तौर से बहुत ही शानदार रहा, जो हम लोगों को हर सुविधा उपलब्ध रहा। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया। मैं दूसरी बार हूँ। बहुत ही अच्छा व्यवस्था, पिछले साल की बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यहाँ का वातावरण इतनी सुंदर है, क्या कहा जाए। हम लोग जाएंगे, बहुत ही यहाँ का बारे में बहुत अच्छा ही बखान करेंगे, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल आपको हम वो अद्भुत नज़ारे भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये दरिया लिदर है, कितना खूबसूरत रवा दवा इसका पानी है। और इसी के निकट जो है नुनवन बेस कैंप है। और ये जो दरिया लिदर है इसका नज़ारा, इसके मज़े लूट रहे हैं यात्री। और आप देख सकते हैं कि यात्री किस तरह से यहाँ पर सैर सपाटा भी कर रहे हैं और इसके बाद जो है आगे चल रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन के लिए आगे निकल रहे हैं। और इनकी भी यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करें, ताकि इनकी यात्रा जो है वो मुकम्मल हो जाए। और साथ ही साथ जो कश्मीर से ये लोग यादें लेके जा रहे हैं। फिरोजवानी के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। फौजी कमांडर 1 सेक्टर RR ब्रिगेड अमनदीप महाली VSM ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से यात्रा को पुरअमन बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और SABS अभी के इश्तराक से फौज ने कई इक़दाम किए। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का मंसूबा है। नाइट विजन डिवाइसेस और फजाई निगरानी रखी गई है। यात्रा के दौरान मकामी लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने फौज की जानिब से कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थयात्रियों का इस साल की
62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है, जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम्स स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने अमरनाथ यात्रा पर कहा कि हिंदुस्तानी फौज रिवायती तौर पर यात्रियों के लिए महफूज यात्रा को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। इस साल भी फौज ने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अमरनाथ जी यात्रा के लिए एक मजबूत और मुतहरिक सिक्योरिटी ग्रिड फराहम किया है। फौज अपने जदीद तरीन नाइट विजन आलात के साथ पहाड़ों पर तैनात है। यात्रा के रास्तों की सफाई और इलाके पर 24 घंटे नजर रखी गई है। कसीर सतही हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया है। फौज के स्पेशल दस्ते यात्रा के रास्ते पर जगह जगह नजर रखे हुए हैं। स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। फौज ने तिब्बी हंगामी हालात और यात्रा के लिए एयरलिफ्ट की दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए मुतादिद मकामात पर हेलीपैड भी दस्तियाब कराए हैं। हमने माउंटेन रेस्क्यू में अपनी महारत सिविल एजेंसियों को पेश की है और मुख्तलिफ एजेंसियों की माउंटेन रेस्क्यू और एवलांच रेस्क्यू टीमों को तरबियत दी है, बगैर किसी रुकावट और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज दर्शन के लिए निकला है। आपको बताएं, कड़े इंतजाम है यहाँ पे सुरक्षा के। अगर आपको बताएं तो जितने भी यात्री इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर, और अगर उन्हें किसी भी तरीके की कंफर्ट मिल रही है तो वो कलेक्टिव एफर्ट्स है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के और जी हाँ, इंडियन आर्मी के। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं ब्रिगेडियर अतुल राजपूत, उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आप सर ये बताएं कि किस तरीके के इंतजाम है इस बार? सरोज भाई, जय हिंद। सबसे पहले इस बार बताता हूं कि इस बार जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है वो अनप्रेसिडेंटेड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और इंडियन आर्मी एकदम इंटीग्रेटेड मैनर में इस पूरी यात्रा को सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिंगल ऑर्गन या सिंगल एलिमेंट का एफर्ट नहीं है, ये होल नेशन अप्रोच है, बिकॉज अमरनाथ जी यात्रा इज नॉट अ स्मॉल इवेंट, इट्स अ नेशनल इवेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि लास्ट ईयर आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो काफी सारे यात्री जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस बार आपने हेवी ड्यूटी मशीन्स रखी इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, यू गाइज आर रेडी। It was unfortunate that last year, despite our best efforts, we still lost lives. This time, we have already moved the earth-moving equipment, the heavy equipment, and staged it forward with the help of helicopters, heavy-duty helicopters. We have staged it forward. The SSLs, the Bobcats, the dozers, etc. We have our avalanche rescue teams and another quick reaction teams placed in case of any disaster, and the synergy and integration between the various agencies far more so that we can respond in an integrated manner. Also, a joint exercise by NDRF has been carried out
and also at the army level, exercise has been carried out in which all stakeholders have participated. We have also carried out mock drill exercises. In fact, the reps of NDMA had come here and carried out on-ground practice, various mock drills. So one last question. When we talk about the security, you just mentioned in your press conference that, you know, there is a team of snipers, there are dog squads, there are bomb squads. So how do you see it, sir? Sarojji, security is a very, very complex and integrated approach of all the agencies. We all have deployed ourselves in tiers. There is a security architecture consists of the point security, the mid-reach security, and the higher reaches or security, so that where the yatris are going, depth is provided to that their movement at all the times. So we have our surveillance jets, the snipers, the anti-drone equipment placed all along the route, the northern route, so that any effort by any inimical element can be mitigated. It's a challenge, and we are there to face this challenge. Thank you so much for talking to us. Thank you, Saroj bhai. Thank you. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई के श्रीनगर दौरे के दौरान ट्वीट कर दफा 370 की मनसूखी की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई का खैर मकदम करते हुए लिखा कि दफा 370 को गैर कानूनी तरीके से मनसूख कर दिया गया था। मनसूखी के खिलाफ अदालत के साबिका फैसलों के बावजूद ऐसा किया गया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि 4 साल हो गए हैं और मामला मौजूद अदालत में जेर इल्तवा है। हजारों नौजवान बगैर किसी ट्रायल के सलाखों के पीछे है। यह अमल अपने आप में ही सजा है। जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक मजबूरी नहीं, मर्जी थी। फिर आइन की जानिब से दी गई जमानत से जम्मू कश्मीर को क्यों महरूम रखा जा रहा है? उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महबूबा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। वहीं एनसी ने भी महबूबा के बयान की हिमायत की है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर बीजेपी का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो कब सुनवाई करे। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में भेदभाव होता था और इसे अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नौजवान ही जेलों में बंद है। 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिना किसी दबाव, जोर जबरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौर हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को। उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा हजारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सजा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ करें ताकि जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी कोई कार्रवाई हो। कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो 370 की सुनवाई भी जल्द से जल्द करवाइए और हमारे जो बच्चे जो मुख्तलिफ जेलों में गरीब लोगों के बच्चे हैं, बंद हैं, उनको जल्द से जल्द उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो सरकार खुद कहती है कि पथराव नहीं होता है। अगर पथराव नहीं होता है, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? कोई भी शहरी और एक साबका मुख्यमंत्री अगर किस बात पे तशवीश का इजहार करती है तो रियासत को, सरकार को उसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी बिला वजह जेल में बंद नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं जानकारी रखता क्या, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। देश का कानून है, कानून के तहत हर शहरी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो मामले लंबित हैं जम्मू कश्मीर के, खास करके
आर्टिकल 370 है, उसमें भी जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर के अधिकार जमीन और नौकरी को खत्म कर दिया गया, और जिस तरीके से खत्म किया गया हमारा भी मानना है कि अनडेमोक्रेटिक तरीका था, और उस पर विचार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। और कोई आदमी बिला वजह जेल में बंद नहीं रहना चाहिए, इसकी जानकारी वही दे सकते हैं, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 से हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन था उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। एक किस्म की वो जो है ना नकली तार लगा के किसी और जगह से पावर लेके उसको वो जो किया गया, उसको मैं कहता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कूप था। हिस्ट्री लिखेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 35 और 370 हटाने के लिए जो रास्ता अडॉप्ट किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कूप। और वो करते वक्त जम्मू कश्मीर को 6 महीने के लिए एक किस्म का जेल बनाया गया। ये भी सारी दुनिया जानती है। किसी बच्चे को उठा के जेल में रखना, बच्चा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको किसी जुर्म में जब उठाया जाता है तो उसको कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाता है। जब उसको बगैर किसी ट्रायल के जेल में साल, 6 महीने, 2 साल रखा जाता है तो ये किसी दुनिया के अंदर ऐसा इंसाफ नहीं है। देखिए, धारा 370 कांग्रेस के द्वारा लाई गई एक इलीगल ऑर्डिनेंस था जिसको जम्मू कश्मीर में उन्होंने लागू कर दिया था, और जम्मू कश्मीर को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश थी जो 70 साल तक यहाँ चली। अब जब 370 को हटाया गया और लीगल तरीके से देश के पार्लियामेंट ने उसको हटाया और 500 से ज्यादा वोट उसके खिलाफ पड़े हैं, और 370 मेरी नजरों में हम ये मानते हैं कि 370 दफन हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब अगर कोर्ट उस पर सुनवाई भी करे, ये कोर्ट को देखना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना, और जहां तक मेरा यकीन है कि कोर्ट भी वही फैसला करेगा कि ये जो 370 है किस डेट को मरा है। अब इस पे खाली तख्ती लगानी बाकी है, तख्ती भी लगा देंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो जेलों में बंद है वो हार्डकोर मिलिटेंट्स है, स्टोन पेल्टर्स है, जिन्होंने देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी और पत्थरबाजी यहाँ कर रहे थे, जिसके जम्मू कश्मीर की जो प्रॉपर्टी है, जम्मू कश्मीर का जो एहसास है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। अब उनको जेलों में बंद करना है क्योंकि उनके लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो जेल है। आतंकवाद के लिए, आतंकवादी के लिए सबसे जो अच्छी जगह है वो जेल है। और आपके सामने यासीन मलिक है, शबीर शाह है, नईम खान है, आसिया इंदिरा भी है, और जितने भी उनके दूसरे गुर्गे जो स्टोन पेल्टिंग में मुलव्वस था उनको बंद करके ही जम्मू कश्मीर 370 खत्म होने के बाद 2019 के बाद आज अमन और शांति का जो एक माहौल यहाँ बना है वो इसी बेस पे है कि जो देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाले थे और देश के खिलाफ जंग जो लड़ने वाले हैं उनको बंद करके सही मुकाम पे पहुंचेगा। और आज जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो फ्रीली अपनी मूवमेंट कर पा रहा है। आज बिजनेस हो रही है, आज टूरिज्म बढ़ रहा है, आज डेवलपमेंट हो रही है। ये इस बेस पे हो रही है कि आतंकवाद और आतंकवादी को की सफाई करना ये इस गवर्नमेंट की प्रमुखता है, प्रायोरिटी है, और वही हमने। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।